भारतीय शिक्षा प्रणाली फेल क्यों हो रही है? आइए विस्तार से समझते हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत की शिक्षा प्रणाली में कई गंभीर समस्याएं हैं जो इस असफलता को बनाए रखती हैं। ये समस्याएं वर्षों से चली आ रही हैं और 2026 तक अभी भी जारी है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के असफल होने के मुख्य कारण है रट्टा मारने की कला पर अधिक ध्यान जो दिया जाता है, जो छात्रों की जिज्ञासा को दबाता है और शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम बना देता है, जिससे महत्वपूर्ण कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच, टीम वर्क और संचार क्षमता का विकास नहीं होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, क्योंकि उनमें वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग कौशल की कमी है। इसके अलावा नियामक संस्थान जैसे NAAC, UGC और AICTE मैट्रिक रैंकिंग और अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर रहता है, न कि बौद्धिक उत्तेजना पर। इसके अन्य प्रमुख कारण हैं पुराना पाठ्यक्रम और व्यवहारिक कौशल की कमी। पाठ्यक्रम अपडेट नहीं हुआ है, जो तकनीकी और वैश्वीकरण की मांगों को पूरा नहीं करता। छात्रों को व्यवहारिक कौशल और समस्या समाधान, रचनात्मक और अनुकूलन क्षमता नहीं सिखाई जाती। इससे ग्रेजुएट छात्र वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं होते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। वाणिज्यिकरण और गुणवत्ता की गिरावट 2023 तक 78% उच्च शिक्षा संस्थान निजी है, जो शिक्षा को कमोडिटी बना देती है। इससे निम्न गुणवत्ता वाली संस्थाएं खाली शिक्षक पद, 37% भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं और प्लेरिज्म जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में 16% अंडर एम्प्लॉयमेंट और 13% बेरोजगार है। डिजिटल डिवाइड और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी 30%, डिजिटल डिवाइडर 45%, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और शहरी ग्रामीण असमानताएं हैं। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली डिजाइन से ही असफल है, हालांकि नामांकन में वृद्धि हुई है। शिक्षक प्रशिक्षण और सशक्तिकरण की कमी। शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा विधियों का प्रशिक्षण नहीं मिलता और वे अतिरिक्त कर्तव्यों जैसे चुनाव और जनगणना में व्यस्त रहते हैं। ब्रेन वॉश। हर साल 7.5 लाख से अधिक छात्र विदेश जाते हैं। लगभग $30 बिलियन से अधिक खर्च होता है, जबकि भारत में विदेशी छात्र कम आते हैं। इन्हीं कारणों से शिक्षा को नौकरी उन्मुख बनाने में असफलता रहते हैं और उद्योग से जुड़ाव कमज़ोर है। अन्य देशों से तुलना में भारत की शिक्षा प्रणाली वैश्विक रैंकिंग में काफ़ी पीछे है। 2025 की रिपोर्ट में भारत 42वें रैंक पर था, जबकि बाकी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी आदि टॉप रैंक पर हैं। एक अन्य रैंकिंग में भारत टॉप 40 में भी नहीं था, जबकि चीन 21वें रैंक पर होल्ड करता है। कुछ मुख्य विशेषताएं अन्य देशों में।
भारत अपनी जीडीपी का 3% से भी कम खर्च करता है शिक्षा पर, जबकि फिनलैंड में 7% से अधिक खर्च होता है। भारत में रट्टा पर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और भ्रष्टाचार से भरी है। भारत में शिक्षा बस एक प्रतियोगिता है, जबकि फिनलैंड में शिक्षा अधिकार है। भारत में पाठ्यक्रम पुराना है, डिजिटल डिवाइड और कम व्यवहारिक फोकस में भारत के सरकारी शिक्षक एआई से अपडेटेड नहीं हैं। वहीं सिंगापुर में सटीक और अनुशासन पर आधारित पाठ्यक्रम और एआई एकीकरण अप्रवासी बच्चों के लिए समर्थन है। भारत में अंग्रेजी सीखने पर जोर दिया जाता है, लेकिन कौशल की कमी पर नहीं। वहीं चीन में अपनी भाषा में पढ़ाई होती है। तकनीकी शिक्षा पर मौजूदा जोर दिया जाता है। एआई नीतियों अनुशासन है।